तो सीपेक से हमें सिर्फ चेक पोस्टें मिली हैं। खुदा हमारा रोजगार पे डाका जनी बंद की जाए। हम कोई मोटरवे नहीं मांग रहे हैं। 15 नवंबर से हमारा धरना जारी है। हमारे मुतालिबात कोई ज़्यादा बड़े नहीं हैं। हम कोई मोटरवे नहीं मांग रहे हैं। सीपेक के मद में जो मोटरवे है वो नहीं मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ग्वादर और मकरान के सड़कों पर टायर लगाएं, संगमरमर के रोड बना दें या हमारे ब्लॉक सोने के लगा दें, हम महल्लात दे दें, हम 1 करोड़ नौकरियां दे दें। हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो समंदर है कुदरत की तरफ से 750 किलोमीटर तवील साहिल है, जो हम हज़ारों साल से हमारे आबा व अजदाद यहाँ से रोज़गार करते हैं, खुशहाली की ज़िंदगी गुजारते थे। बदकिस्मती से चंद बरसों से वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की सरपरस्ती में एक ट्रॉलर माफिया जो हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं, समंदरी हयातियात की नस्लकुशी कर रहे हैं, इलीगल फ़िशिंग कर रहे हैं और ममनुआ जाल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से मछलियाँ नायाब हो गई हैं, उनकी नस्लें ही ख़त्म हो गई हैं, जिसकी वजह से लाखों माहीगीर आज मुतासर हैं। हमारा यही मुतालबा है कि समंदर में हम खुद मजदूरी करते हैं, हुक्मरान टैक्स मांगते हैं तो हम टैक्स देंगे, हुक्मरान पैसे मांगते हैं पैसे देने के लिए तैयार है। अब हुकूमत हमें न दे, हम हुकूमत को देने के लिए तैयार है, लेकिन खुदा हमारा रोज़गार पर डाका जनी बंद की जाए जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की तरफ से। एक तो हमारा ये मुतालबा है। दूसरा, हमारे 5 ज़िले बलूचिस्तान के पाक ये ईरान बॉर्डर पर हैं। ईरान हमारा इस्लामी बरदर मुल्क है। यहाँ से हमारे आशिया कुर्दनोश ईरान से आता है। यहाँ पर हमारी बिजली जो 3-5 ज़िले हैं, हमारी बिजली ईरान से है। ईरान हमें बिजली देता है। तो ये तमाम सहूलियातें, गैस है, आशिया कुर्दनोश है, ये जो बॉर्डर की बंदिश की वजह से लाखों लोग मुतासर हुए हैं, लाखों अफराद। तो अगर सिक्योरिटी ज़रूरी है तो कर लीजिए, हमें इसके ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन आज़ादाना और एक बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी भी तो सरकार की, रियासत की ज़िम्मेदारी है। ये हम कह रहे हैं कि इसके हवाले से इक़दामात किए जाएँ। तीसरा है चेक पोस्टें। अब सीपेक में हम तो चाह रहे थे कि ग्वादर पोर्ट से और सीपेक से हमें रोज़गार मिलेगा, तालीम मिलेगी, हॉस्पिटल मिलेंगे, हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, हम इलाज के लिए कराची जाना नहीं पड़ेगा, हमें यहाँ सहूलतें मिलेंगी। तो सीपेक से हमें सिर्फ चेक पोस्टें मिली हैं। सीपेक से पहले शायद 100 चेक पोस्टें थी, अभी शायद 10,000 चेक पोस्टें बन गई हैं। तो चेक पोस्टें हमें नहीं चाहिए, हमें तालीमी इदारे चाहिए, स्कूल चाहिए, हमें टीचर चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए, ताकि मुझे बच्चों को मेरा पढ़ा दें, डॉक्टर और मेरा इलाज करा दें। तो मैं चेक पोस्टों से क्या करूँगा? मुझे चेक पोस्टें नहीं चाहिए। और इन चेक पोस्टों में जो हमारी तजलील है, हमारी मतलब दिन में 5 दफ़ा हमसे पूछा जाता है कि शनाख्ती कार्ड दिखाइए, आप इस मुल्क के शहरी हैं। तो हम 5 दफ़ा शनाख्ती कार्ड दिखाएं, में भी कसम खाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम इस रियासत के शहरी हैं, हमारे जेब में शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का है, हम कसम खाने के लिए तैयार है पाकिस्तानी। लेकिन जो तजलील है इस चेक पोस्टों पे हमारी बहनों की, माओं की, बुज़ुर्गों की, नौजवानों की, तो हम चाह रहे हैं कि चेक पोस्ट है, जो गैर ज़रूरी चेक पोस्ट है, हमारे तालीमी इदारों पे चेक पोस्ट है, हॉस्पिटल के अंदर चेक पोस्ट है, तफरी मकाम पे चेक पोस्ट है, ग्राउंड में चेक पोस्ट है, घरों के अंदर चेक पोस्ट है, घरों के ऊपर चेक पोस्ट है, समंदर के किनारे चेक पोस्ट है, अस्पताल जाएं तो चेक पोस्ट है, बाहर निकलें तो चेक पोस्ट, समंदर जाएं तो चेक पोस्ट, तफरी के लिए जाएं तो चेक पोस्ट। नहीं, आप बताएं कि हम तो जेल में नहीं हैं, हम आज़ाद शहरी हैं, हम जेल के अंदर हैं। हम ये चाह रहे हैं कि चेक पोस्टें अगर ज़रूरी हैं, बहुत ही ज़रूरी है हमारी सिक्योरिटी के लिए, तो आप ज़रूर बनाइए, लेकिन इसमें हमारी तजलील ना हो और जो हमारे तालीमी इदारे, हॉस्पिटल, तफरी मकामात, ग्राउंड और हमारे शहरी इलाकों में चेक पोस्टें ना हो। इसी तरह जो मनशियात के अड्डे हैं, आपको यकीन नहीं कि बलूचिस्तान के 10 लाख नौजवान मनशियात के लखपत हैं, 10 लाख, और ये दिन की रोशनी में ये मनशियात का कारोबार हो रहा है, तो कोई टस से मस नहीं होता। ये हमारे मुतालबात मासूम से, जिसके लिए हमने 25 दिन से धरना दिया हुआ है। देखिए, ये आसमान से अल्लाह पाक तो नहीं बरसाते, अल्लाह पाक ने कुरान में कहा पानी में बरसाता हूँ, सही है, वहाँ से ऊपर से तो नहीं, या समंदर से आता है, खुशकी से आता है, कहीं से तो आ रहा है। अगर बिक रहा है, बाज़ार में बिक रहा है, 10 लाख नौजवान मुतासर हैं बलूचिस्तान के, दिन की रोशनी में अड्डे, कहीं से तो आ रहा है, कहीं से तो आ रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारे इदारे बताएं। तो हमने तो जब 15 नवंबर को धरना शुरू किया, 3 दिन बाद हमने कफन पोश रैली निकाली।
تو کفن پوش ریلی ہم نے اس لیے نکالی کہ ہم تو ویسے مر رہے ہیں، روزانہ مر رہے ہیں. میرے سامنے میری ماں کو اگر گالی دے رہے ہیں فوجی تو میں اس دن مرا نہیں. ایک دن کی مدت میں، ایک دن کی شارٹ نوٹس پہ اتنے لوگ خواتین نکلی ہیں. اگر ایک ہفتہ ہم دے دیتے بہنوں کو، آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ کتنی بہنیں یہاں آنی تھی. یہ بات درست ہے، جب سے میں نے جدوجہد شروع کی اب تک میرے 4 FIR کٹ چکے ہیں. 6 تھے، 2 پھر یہ جام کمال نے ختم کر دیے تھے. 2 جب جاتے جاتے انہوں نے 2 FIR ختم کر دیے. 3 پہلے تھے، ابھی ایک تازہ کٹ گیا کہ ہم باغی ہیں اس ملک کے، تو ہمیں دہشت گرد بھی قرار دیا، باغی بھی قرار دیا. تو ہمارے بزرگ آج ضمانت ہو گئی، اس کو گرفتار کیا. ہماری گرفتاری کے لیے تو ہم تیار ہیں، گھوم رہے ہیں، عام آدمی ہیں. تو کل رات بھی آئے تھے گرفتار کریں، لیکن آج ہماری ریلی ہے انشاءاللہ. جب وہ گرفتار کریں گے اس حق کے لیے تو حالات تو صوبائی حکومت کے کنٹرول سے چلے جائیں گے، ہمارے کنٹرول سے بھی چلے جائیں گے. پھر یہ تمام ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے. قدوس بیزنجوکی صاحب کی جو حکومت ہے بالکل ہی نائل اور نالائق حکومت ہے. کسی ہندوستان جو ہمارا دشمن ہے اس کے صوبے میں بھی قدوس بیزنجو جیسا صوبہ حکمران نہیں آنا چاہیے، جو ہمارا دشمن ہے. اور اس کے عوام کی بھی ہمیں فکر ہے کہ اس جیسا حکمران وہاں بھی نہیں آنا چاہیے. لیکن انشاءاللہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے، پیسفل، پرامن، آئینی، جمہوری، جو قانونی طریقہ کار ہے، جدوجہد کے تمام راستے ہم اختیار کریں گے. پرامن اور آئینی جدوجہد ہے ہماری. قانون اب تک ہم نے ہاتھ میں نہیں لیا، کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ہوا، ایک کپ بھی نہیں ٹوٹا. ہم اتنے دنوں سے یہاں بیٹھے ہوئے، اتنے مدت سے ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ قانون آئین جتنے تیز طریقے سے ہمیں اجازت دیتا ہے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے.